Yeah, please, yeah, continue. Okay. Sure. So when I was thinking of topic कि किस topic पे बात किया जाए, तो मैंने आज उसका नाम रखा है The Gift of Retirement. Because I think this is the biggest gift that we all have. You all have. When I was coming to Himachal, मैं आपको बताता हूँ, मैं हिमाचल आ रहा था तो क्लाइंट्स का फोन आता है बीच में. I travel through car from Delhi to Himachal, which is almost 12 घंटे का जर्नी है. So क्लाइंट्स का भी फोन आया, फ्रेंड्स का फोन आया, और जब मैं उन्हें बता रहा था that I'm going to Himachal, so friends तो they were saying कि oh Vikas you are enjoying, and I told them कि मैं अभी 1 महीना वहीं रहूंगा, 1 महीने बाद आऊंगा. So everybody was saying oh you gonna enjoy life as a retired, So I was thinking कि retirement अब हर आदमी no matter what age we are in, so अभी वो नहीं है कि अब 60 पे जाएंगे तभी रिटायर होना है. आज 35 ईयर में जो कंपनी में काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, they also want to get retired. शायद उनकी रिटायरमेंट की डेफिनेशन अलग हो सकती है, बट रिटायरमेंट इज अ गिफ्ट फॉर एवरीबॉडी. So I think this is something that everybody should celebrate कि हम लोग रिटायर्ड उस फेज में है रिटायरमेंट में जहां हम जो चाहें वो ज्यादातर कर सकते हैं, और अगर नहीं कर रहे तो आज मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्शन देने की कोशिश करूंगा कि थोड़ा और बेहतर करा जाना चाहिए. So we should consider retirement as a blessing, the period of blessing that we all should appreciate. So यहाँ पे जब मैंने अभी बोला आपको कि एज इज वन ऑफ द फैक्टर जिससे हम रिटायरमेंट को एक्चुअली टैग करके रखे हुए हैं कि रिटायर हो रहे हैं तो मतलब इतना उम्र हो गया तो अब रिटायर होने का समय आ गया, विच इज आई थिंक इज फैक्चुअली रॉन्ग. इसकी रीडेफिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो मेरे को कोट जब मैं देख रहा था तो मुझे कोट बहुत पसंद आया. सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, विच वॉज बाय मार्क ट्वेन. ये कहते हैं कि एज इज एन इश्यू ऑफ माइंड ओवर मैटर. सो अगर इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर. तो बहुत सिंपल से शब्दों में उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि एज इज जस्ट अ नंबर एज वी ऑलवेज से. So don't think that we have retired, it means now we have a different kind of life. We can have the same kind of life. In fact, the life is more meaningful because अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम पहले नहीं कर पाए थे. I will take you through the presentation और मैं थोड़ा और deep depth में जाऊंगा इस बात के ऊपर. So hi everybody again, my name is Vikas Sharma. I'm a certified financial planner. So मैं एक CEO और co-founder हूँ 2 कंपनीज का. इसका नाम है द लॉजिकल एडवाइजर एंड गोल्ची कैपिटल सॉल्यूशंस एलएलपी. ये 2 कंपनीज है. तो छोटा सा ब्रीफ दूंगा मैं आपको. अभी मधुमिता वाज काइंड इनफ टू टेक यू थ्रू दिस, बट आई वुड लाइक टू अगेन बहुत जल्दी से मैं आपको टेक थ्रू करता हूँ इसके ऊपर. सो आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, जो एक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए फ्रॉम फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यूएस से. आई एम एमबीए फाइनेंस और मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया था फाइनेंशियल प्लानिंग में भी. अब मेरे को फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑलमोस्ट 18 ईयर्स का समय हो चुका है. आई हैव बीन रनिंग दीज 2 कंपनीज फॉर लास्ट 5-6 years. Along with this, I am also into trainings. So I train financial advisors. जो फाइनेंशियल एडवाइजर दूसरे आई एम श्योर आप लोगों के पास भी कोई ना कोई अगर फाइनेंशियल एडवाइजर है. सो आई ट्रेन फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड रिलेशनशिप मैनेजर्स ऑफ वेरियस बैंक्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट बुटीक्स की किस तरीके से फाइनेंशियल एडवाइस दी जानी चाहिए. एंड आई एम वेरी पैशनेट, मतलब मुझे बहुत पैशनेट हूं मैं ट्रेनिंग्स को लेके. सो मैं बड़ा एक्टिवली आई ऑलवेज लव एंड एंगेज विद क्लाइंट्स एंड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड फाइनेंस बेटर. सो हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं फाइनेंशियल वेलनेस प्रोग्राम, सो थ्रू विच आई वी हैव impacted more than 10,000 investors till date. So this is broadly what I do. अब थोड़ा important आगे चलते हैं. जो मैं बात कर रहा था that why retirement is a gift. Retirement is a gift. So मैंने क्या किया, लाइफ को, पूरी लाइफ जर्नी को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है. एंड आई एम श्योर आप सब लोग कनेक्ट करेंगे इसके साथ. पहली स्टेज ऑफ लाइफ होती है लर्निंग की, विच इज फ्रॉम द डे वी टेक बर्थ टिल द एज ऑफ 30. ये लर्निंग का समय रहता है सबके लिए. सो वी टेक लर्निंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वी टेक लर्निंग फ्रॉम आवर टीचर्स, वी टेक लर्निंग फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, we go to college, we learn there, we get into corporate world, वहां पे भी सीखते हैं. सो ये सब जो नया एक्सपीरियंस होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ जिसको हम कहते हैं लर्निंग स्टेज है. तो 0 से 30 साल की उम्र के लिए होता है. द सेकेंड स्टेज is actually the stage of earning. So earning not in terms of money but also in terms of recognition and the affection that we get. So जो लोग पैसा वन पार्ट है, पैसा तो कमा ही रहे हैं, बट साथ में जो हाउस मेकर्स हैं जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करती हैं हम सबकी लाइफ में, उनके लिए अर्निंग इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट दे गेट. और थर्ड स्टेज जिसमें ब्रॉडली आई एम श्योर अभी जो हमारी ऑडियंस है वो उसमें है, जिसको मैंने रिटायरमेंट की जगह नाम दिया एस्पिरेशनल लिविंग, which is beyond 60.
क्योंकि होता क्या है, अगर आप देखेंगे लर्निंग के अंदर बस हमें सिखा रहे हैं, और जो हमें कुछ सिखा रहे हैं वो हम सीख रहे हैं और एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अर्निंग स्टेज में हमारे पास टाइम आता है जब हम इन सब चीजों को जो सीखा है उसको यूज करते हैं, एंड देन वी मेक अर्निंग आउट ऑफ इट। बट ड्यूरिंग द स्टेज between 30 to 60 we all have social responsibility, family responsibility to take care of। तो बहुत सारी एस्पिरेशंस जो हम अचीव नहीं कर पाते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं रह जाती हैं। सो आई बिलीव दैट ये जो 60 और 60 बियॉन्ड एज है ना, इट शुडंट बी टैग्ड एज रिटायरमेंट, इट शुड बी टैग्ड एज एस्पिरेशनल लिविंग, कि जो अब तक नहीं कर पाए वो अब करना है। क्यों नहीं कर पाए उसके ऊपर नहीं जाएंगे, देयर मस्ट बी मल्टीपल रीजन। बट अगर तब तक मैं वो म्यूजिक नहीं सीख पाया, वो योगा की क्लास में नहीं जा पाया, वो क्लब जो मुझे ज्वाइन करना था, या वो स्पिरिचुअल सेंटर जहां मुझे टाइम देना था नहीं जा पाया, या जो मुझे वो एनजीओ में काम करना था वो नहीं कर पाया, बिकॉज आई हैड डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू टेक केयर ऑफ। अब आई कैन डू एवरीथिंग, बट हियर ऑल्सो वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड कि somehow this age factor और the constraint, because हमने ना रिटायरमेंट को बहुत क्लोज नेट में बांध दिया है कि रिटायर हो गए तो इसका मतलब अब यही करेंगे, सुबह उठेंगे आराम से वॉक पे जाएंगे, आएंगे, नाश्ता करेंगे, थोड़ा आके थोड़ा बहुत एंगेज होंगे जहां मन करता है, एंड देन इट विल बी अ वेरी laid back kind of approach towards life। on the contrary, I believe this is the best time of life। जो हम इस समय कर सकते हैं वो कभी और नहीं कर सकते, provided our health allows। So अगर हमारे पास है, then we should try and make it। We shouldn't think that we are retired, we think that this is the best stage of our life, और एस्पिरेशनल लिविंग की जो अब तक नहीं कर पाए वो सब अब इसके अंदर करेंगे। और ये क्यों हो रहा है, अगर आप देखेंगे सी इंडिया के अंदर हमारे यहाँ थोड़ा रिटायरमेंट की अप्रोच अलग रही है। द टाइम्स वर डिफरेंट बिकॉज मोस्टली जॉइंट फैमिलीज थी पहले, या सब इकट्ठे रहते थे, कम्युनिटी में रहते थे, ब्रदर्स होते थे, सिस्टर्स होते थे, सब इकट्ठे रहते थे, तो एक अलग तरीके का रिटायरमेंट लाइफ चलती थी। नाउ एवरीबडी इज समबडी एल्स, किसी के बच्चे स्टेट से बाहर है, किसी के कंट्री से बाहर है, तो टाइम्स आर चेंजिंग। बट जब हम रिटायरमेंट को सोचते हैं, एंड व्हेन आई टॉक टू क्लाइंट्स, जब मैं बात करता हूँ क्लाइंट से रिटायरमेंट के बारे में, सारी डिस्कशन पैसे पे आ जाती है कि विकास रिटायर होना है तो रिटायरमेंट में इतने पैसे चाहिए, कैसे खर्चा चलेगा, इतनी महंगाई बढ़ रही है और हम कैसे चलाएंगे। बट टू बी वेरी ट्रू, नंबर्स पे बात करना और नंबर्स निकाल के देना इज वेरी इजी फॉर, इट इज मोर टेक्निकल इन नेचर, मैकेनिकल काम है ये, कि हमने सॉफ्टवेयर में डाला, आप क्या है, कितने आपके खर्चे हैं, कितनी महंगाई है, कितनी आपकी कमाई है, बस इतना पैसा चाहिए। इट इज सो टेक्निकल। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज टू अंडरस्टैंड कि रिटायरमेंट जीनी कैसे है। ओके, सो वो रिटायरमेंट एक बोर्डम की है, लेड बैक अप्रोच के साथ चल रही है, या वो रिटायरमेंट के बेस्ट ईयर्स हैं हमारे लाइफ के जो हमें अप्रिशिएट करने हैं, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ फाइनेंशियल कोच ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, बट नंबर्स आर इंपॉर्टेंट। पैसा जरूरी है, पैसे के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, बट पैसे के साथ साथ पैसा ज्यादा है कम है, जितना भी पैसा है उससे जिंदगी को कैसे मीनिंगफुल बनाना है, वो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम अपने क्लाइंट्स के साथ जो एक चीज करते हैं, वी हेल्प आवर क्लाइंट्स नॉट टू मेक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स ओनली। केवल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे नहीं होती कि इतना पैसा लगाया और उससे ये बनाया। वी ट्राई एंड एंश्योर दैट दे मेक बेटर रिटर्न ऑन लाइफ। जिंदगी को बेहतर कैसे बनाना है, हाउ टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ लाइफ विद द मनी दैट यू हैव। पैसा सबके पास अलग अलग होगा, बट सब उस पैसे के साथ अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन लाइफ, राइट। so you might find people who have got good money, बहुत पैसा है, बट फिर भी लाइफ में बहुत डिसकंटेंटमेंट है। और आप पाएंगे जिनके पास मीडियोकर पैसा भी है, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी जॉली, दे आर लिविंग देयर लाइफ टू द बेस्ट। सो व्हाट इज द डिफरेंस? वो डिफरेंस जो है, वो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे लगता है कि हम कभी ना रिटायरमेंट को उस लेवल पे परसीव ही नहीं करते। हम कभी रिटायरमेंट के विजन की प्लानिंग ही नहीं करते, हम इग्नोर कर देते हैं। द ओनली फोकस जब आप रिटायर हो रहे हो तो इस बात पे, हाँ रिटायर हो जाएंगे, इतना पैसा मिलेगा, इससे इस तरीके से जिंदगी जिएगी, और कैसे आगे करना है वो देखते हैं जब रिटायर हो जाएंगे। सो आज व्हाट आई वुड लाइक टू टेक यू थ्रू इज द एक्सरसाइज ऑफ विजनिंग। विजनिंग का मतलब रिटायरमेंट को कैसे जीना है, इसका विजन तो बनाए। और ये रिटायरमेंट का विजन इज बियॉन्ड मनी। मनी इज इंपॉर्टेंट, एज आई एम टेलिंग यू। अब इस सेशन के अंदर मैं सबके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं, प्रैक्टिकली गलत हो जाएगा, बिकॉज सबके फाइनेंसेस और बैकग्राउंड अलग अलग हैं, तो मैं उसको टच थोड़ा लिमिटेड वे में करूंगा। बट आई बिलीव द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि रिटायरमेंट को कैसे बेहतर बनाना है, उस जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है, उसकी प्लानिंग ज्यादा जरूरी है।
बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि फाइनेंस इज क्रिटिकल, तो फाइनेंशियल पजल को सॉल्व करना जरूरी है। बट इस फाइनेंशियल पजल को जब आप ट्राई करते हो सॉल्व, इससे भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ट्राई टू फिगर आउट व्हाट यू माइट डू इन रिटायरमेंट इज अ ग्रेटर चैलेंज। पैसा तो है, बट अब रिटायरमेंट को कैसे बेहतर जीना है, क्या वो इम्पैक्ट जो आज तक नहीं क्रिएट किया वो किया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो कुछ सपने हैं जो सपने ही रह जाएं। दीज आर टाइम्स, सी ड्रीम्स कैनॉट ओनली बी फिल्ड थ्रू मनी, dreams can also be filled by the things that you do, you know. So we have to rethink about the aspirations that we have in our life. As I always say that, you know, जब आप ये जान लेंगे ना रिटायरमेंट में कि रिटायरमेंट को जीना कैसे है, तो पैसा, द मॉनेटरी साइड विल बिकम अ चाइल्ड प्ले, क्योंकि वो तो हम निकाल ही देंगे। सो आई एम टॉकिंग एज अ फाइनेंशियल कोच कि वी विल टेक केयर ऑफ द मनी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी हैव टू प्लान इज एक्चुअली द विजन, हाउ वी वांट टू लिव द रिटायर्ड लाइफ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और होता क्या है, यही सबसे ज्यादा इग्नोर हो जाता है, बिकॉज अप्रोचिंग रिटायरमेंट एज मोर देन इंपॉर्टेंट जस्ट अ नंबर इज क्रिटिकल, बट रिटायरमेंट लाइफ इज मच बियॉन्ड नंबर्स, मच बियॉन्ड फाइनेंस। बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने भी अपनी बकेट लिस्ट में रिटायरमेंट में ये नहीं डाला होता कि बोर्डम इज पार्ट ऑफ माई लिस्ट, कि रिटायरमेंट के बाद बोर होंगे। बट अगर आप देखेंगे अपने आस पड़ोस में जो रिटायर हुए हैं, बहुत क्लियरली आप सेग्रीगेट कर पाएंगे कि लाइफ जो है ना वो बोर्डम की तरफ बढ़ जाती है। जिन एक्टिविटीज में हम एंगेज भी होते हैं, वो एक्टिविटीज भी ऐसी होती है कि हम बिजी रहने के लिए बिजी हैं, बट क्या वो चीज है जो मैं करना चाहता था या जो आप करना चाहते थे। अगर हम उसको थोड़ा और थॉटफुल तरीके से सोचेंगे, आई थिंक लाइफ कैन बी मच मच ब्राइटर, मच मोर एंगेजिंग, मच मोर मीनिंगफुल। और वही पर्पस होना चाहिए कि पैसे को पैसे तो है ही है, बट हाउ टू मेक बेस्ट आउट ऑफ द लाइफ दैट वी हैव, बिकॉज दैट इज मोर प्रीशियस इन लाइफ। यू नो, आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ मैसेजेस जो आते हैं, यू नो, मनी के अराउंड और लाइफ के अराउंड, एंड यू नो आई ऑलवेज से दैट हाउ मच इज इनफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ लॉट ऑफ टाइम जब मैं मिलता हूँ लोगों से, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फोकस है टुवर्ड्स पैसा, पैसा बचाना है, पैसा बचाना है, और पैसा लिमिटेड खर्च करना है, इतने रिसोर्सेज हैं, और हम कहीं ना कहीं वो सब कर रहे होते हैं टू टू जो वेल्थ कमाई है उसको नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करने के लिए भी। एंड इन द रियलिटी दैट नेक्स्ट जनरेशन टुडे माइट नॉट बी बॉदर्ड। आई मीट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जिनके बच्चे यूएस के अंदर हैं, कनाडा के अंदर है, उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो 10 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं, और जब बच्चे आते हैं और बच्चों के लिए वो 10 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है आज, जिसके लिए आपने अपने प्रीमियम ईयर्स एंगेज कर दिए, एंड नाउ बिकॉज द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग, लाख रुपी फॉर मी, आज मेरे बेटा जो 7 साल का है, उसके लिए उस लाख रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं है। So you can engage. So my point is very simple. Yes, money is very important, but we have to see 3 stages of life मैंने आपको बताई, लर्निंग, अर्निंग। यहां तक आप सब कुछ किसी और के लिए कर रहे थे, अपने लिए कुछ तक किया, बट सब शॉर्ट टर्म किया। दिस इज एक्चुअली द थर्ड स्टेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज एस्पिरेशनल लिविंग, कि यहाँ तो अपने लिए कुछ करें, यहाँ तो वो करें जो हमने आज तक नहीं किया, जो हमने दबा के रखा हुआ था कहीं पे। सो दैट्स व्हाट द विजनिंग इज। तो एक एक्सरसाइज ये छोटी सी हम करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, आई वांट यू आल्सो टू डू। आप भी सोच सकते हैं कि आप विजन करेंगे रिटायरमेंट की तो कैसे करेंगे, आप क्या करना चाहेंगे। अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव वर्कड इन द कॉर्पोरेट सीनियर पोजीशन में, वो चाहेंगे कि हम एंगेज रहें, हमने जो आज तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीखा है हम उसकी मेंटरिंग करें। समबडी वुड से कि मेरे को वो स्पिरिचुअल सेंटर ज्वाइन करना था, वहां पे मैं जा ही नहीं पाया आज तक, अपनी जिंदगी में, बच्चों में, नौकरी में इतने एंगेज रहे कि कर नहीं पाए। व्हाई नॉट डू दैट, व्हाई नॉट वर्क इन दैट एनजीओ जिसमें मैंने आज तक काम नहीं किया। व्हाई नॉट, माय फादर वाज वेरी क्लियर। जब मेरे फादर रिटायर हुए थे वो बहुत क्लियर थे, वो 2015 में इंडियन ऑयल से रिटायर्ड हुए, और उन्होंने 2014 में ही हिमाचल में घर बनाना स्टार्ट कर दिया। ही वॉज वेरी क्लियर कि बहुत हो गया दिल्ली की धूल मिट्टी और पॉल्यूशन, मेरा, आई वॉज स्टक इन द जॉब, दैट वॉज द रीजन आई वॉज इन दिल्ली, एंड ही लेफ्ट एंड ही इमीडिएटली केम टू हिमाचल। नाउ ही डजंट कम टू दिल्ली। अब वो नहीं, 3 साल से वो दिल्ली नहीं आए हैं, अब हमें ही आना पड़ता है उनसे मिलने के लिए। बट दैट इज व्हाट रिटायरमेंट इज, बिकॉज नाउ दे कैन अफोर्ड टू डू, दे कैन आस्क अस टू कम। उनको जब मैं बिजी हो जाऊंगा तो उनको बोलूंगा, बट रियलिटी ये है कि विजन जो करना है रिटायरमेंट का, वो अब आप प्लान कर सकते हैं। कौन कौन फुल टाइम काम करना है, रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, कितना रिलैक्स करना है, कौन सी हॉबी है जो आज तक हमने नहीं की, जो हमें अचीव करनी है, ट्रैवल नहीं किया। सी ट्रैवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल डोंट ट्रैवल, माइट बी बिकॉज ऑफ मनी कंस्ट्रेंट, बट आई ऑलवेज से दैट
ट्रैवल हैज अ ग्रेटर इम्पैक्ट इन एवरीबॉडीज लाइफ। चाहे आप 6 महीने में एक ही बार किसी जगह में ट्रैवल कर रहे हैं, बट दैट कीप्स यू एक्साइटेड। वो 2 महीने पहले से ही वो एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाती है कि अब हमें वहां जाना है, वहां ट्रैवल करना है, और आप वो सारी जगह कवर कर सकते हैं। बट ये सब तभी होगा जब आप एक वेल प्लान स्ट्रक्चर से सोचेंगे। अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपन कि हम सोचते ही रह जाते हैं दैट दिस वी वांट टू डू, बट वो कब करेंगे? अभी तो हम 60+ हो गए, तो अब तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है that, oh, I am not able to do this because I have to take care of this. So my only point is that move away from those excuses and start living life to the best. ये समय अपने लिए थोड़ा और डेडिकेटेड करें। सो ये आज का एक मैं इंपॉर्टेंट मैसेज कैरी थ्रू करना चाहता था। अब आते हैं थोड़ा सा, सो दिस इज बियॉन्ड द नंबर्स फाइनेंस। अब थोड़ा सा आई वुड लाइक टू टच अपॉन कि पैसा कैसे मैनेज करना चाहिए। सो ब्रॉडरली वी फॉलो दिस बकेट स्ट्रैटेजी कि रिटायरमेंट पे आपके पास जितना भी पैसा है उसको कैसे सिस्टमैटिकली मैनेज किया जाए। सो हम कहते हैं कि बकेट स्ट्रैटेजी इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज दैट वी कैन फॉलो टू एंश्योर कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। सो क्या होता है, बकेट स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है अगर आप इस तरीके से पोर्टफोलियो को बनाते हैं कि आपको रेगुलर इनकम आती रहे। सो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पैसा है टोटल, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एज यू कैन सी दिस इज अ 3 बकेट स्ट्रेटजी। सो द आइडिया इज टू डिवाइड मनी इन 3 बकेट्स। वो 3 बकेट्स में पैसे को डिवाइड करते हैं पीरियड्स के हिसाब से कि कुछ पैसा इतने पीरियड के लिए यहाँ लगाएंगे, कुछ पैसा इतने पीरियड के यहाँ लगाएंगे, और तो 3 टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। द कंसेप्ट ऑफ बकेट स्ट्रेटजी इज एक्चुअली टू डिवाइड योर रिटायरमेंट फेज इनटू 3 डिफरेंट पीरियड्स, और उन 3 पीरियड्स के हिसाब से वहां वहां क्लियरली इन्वेस्टमेंट करते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट दैट आई कुड शेयर ऑन अ ब्रॉडर सेंस, जो मैं आप सबके लिए एप्लीकेबल होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत पर्सनल हो जाता है कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है, बट बकेट स्ट्रेटजी इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी। दिस बकेट स्ट्रेटजी कैन बी फॉलोड बाय एवरीबडी सिटिंग एट देयर होम। तो 3 तरीके की बकेट हम बकेट स्ट्रेटजी के अंदर बनाते हैं। जो आपका पैसा होता है, पैसे को 3 तरीके से इस्तेमाल करना है। एक पैसा जो अभी इस्तेमाल करना है, एक पैसा जो कुछ समय बाद इस्तेमाल करना है, एंड थर्ड दैट विल यूज एट अ लेटर स्टेज। we don't use, we'll see at the later stage, but this is how we do the planning. So first bucket जो होती है, जो अभी करना है, वो होता है जो मैं जब भी कोई रिटायर होता है, सी द बिगेस्ट, आई एम श्योर जो अभी अगर नए रिटायर हुए तो स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं रिटायरमेंट के ना, उसमें आपको ये पता चलता है कि मेरे को रिटायरमेंट में एक्चुअल पैसा कितना चाहिए। उससे पहले सब कैलकुलेशन हो रही होती है। हम प्लान करते हैं, कोई डिपेंडिंग अपॉन सिटी, एट एन एवरेज किसी को 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए चाहिए। सो वो क्या होता है, वो 1.5 लाख रुपए कई बार 2 लाख रुपए बन जाता है, और वो 1.5 लाख कई बार ऐसा होता है 75,000 स्पेंड होता है। तो जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं उसमें हम 0 to 3 साल के बीच में हम कहते हैं वो पैसा ऐसी जगह लगना चाहिए जो थोड़ा सेफ हो। मैं थोड़ा और डिटेल में आगे बताऊंगा आपको। सेकंड बकेट जो बनाते हैं, वो बनाते हैं 3 से 7 साल के पीरियड के लिए, जहां पे आप उस तरीके के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जो 3 से 7 साल के लिए आपको काम आएंगे और आप उस पैसे को उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। थर्ड होता है जो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो जब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सा हम अफोर्ड कर सकते हैं शेयर मार्केट की तरफ। सम पार्ट ऑफ इट कैन गो टू इक्विटी मार्केट ऑल्सो टू, सो इट इज हाई रिस्क, दैट इज द रीजन इसको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए थर्ड पार्ट हम इसके अंदर डालते हैं। मैं इसको थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा सो दैट यू विल हैव मोर क्लैरिटी टू इट। फर्स्ट बकेट जो होती है वो पहले 3 साल की इनकम के लिए बनाई जाती है कि पहले 3 साल मेरे को ऐसी जगह पैसा लगाना है, बिकॉज अभी मेरा फिक्स नहीं हुआ कि हर महीने मेरे को टेंटेटिवली इतने पैसे चाहिए होते हैं। रिटायरमेंट की जब शुरुआत होती है तो आप वो एक टाइम होता है जब आप सेटल हो रहे होते हो। रिटायर आप नई नई किसी टाउन में जाके मूव कर गए तो वहां के एक्सपेंसेस अलग हैं, वहां आपके एक्सपेंसेस अलग हैं। तो फर्स्ट ईयर आपका जो पैसा है वो सेफ में जाता है। तो सेफ में हम कहाँ लगाते हैं टिपिकली? आप पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स में लगा सकते हैं, आप सीनियर सिटीजन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या म्यूचुअल फंड के अंदर शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड होते हैं। डेट मतलब एफडी का ऑल्टरनेट कह सकते हैं आप। सो उन फंड्स में लगा सकते हैं। तो वो वाला पैसा जो होता है वो आपको स्टार्टिंग ईयर्स में काम आता है, और इस तरीके से आप उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सेकंड पैसा होता है, जो नेक्स्ट, जो हमने बोला कि और अगले पीरियड के 3 से 7 साल वाला जो पैसा है, उसको आप लगा सकते हैं डेट म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि उसके अंदर आपको ज्यादा फायदा होता है एक एफडी के मुकाबले। इंडिया में आई होप, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं थोड़ा सा टच करूंगा इसके ऊपर। और इन इंडिया
अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं तो आपको टैक्स देना होता है जितना एज पर योर इनकम स्लैब, तो जिस टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं उतना टैक्स आप एफडी में दे देते हैं। डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है विच इज इन्फ्लेशन। सो आपको डेट म्यूचुअल फंड में एक एफडी के मुकाबले बेहतर टैक्स एफिशिएंट रिटर्न जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि आप सेकंड पार्ट एफडी फर्स्ट पार्ट में लगाइए, सेकंड पार्ट वाला पैसा जो है वो हम यहाँ लगा सकते हैं। थर्ड बकेट का जो पैसा है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वेल्थ क्रिएशन के लिए, कि पैसा बढ़ेगा। पैसा कंज्यूम तो कर रहे हैं, वी आर कंज्यूमिंग मनी। पहले वाला तो हमने सेफ में लगाया बिकॉज हमें इस्तेमाल करना है पैसा। सेकंड पैसा थोड़ा सा, ये बकेट एक दूसरे को भर रही है, सो थर्ड वाली बकेट सेकंड को फिल कर रही है, सेकंड वाली बकेट फर्स्ट को फिल कर रही है ग्रेजुअली। तो थर्ड बकेट वाला जो है वहां से ज्यादा रिटर्न आप जनरेट करेंगे। ज्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए यू कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगा सकते हैं, जहां पे ब्रॉडली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू मेक बेटर रिटर्न्स। So that's the bucket strategy which will be applicable for everybody। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं यू कैन सी कि आपका रिटायरमेंट का जो पैसा है वो इस तरीके से ब्रॉडली बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ। तो ये वो वाला पार्ट है जहां पे हमने ये देखा कि अब रिटायरमेंट में जो हमारे पास पैसा है उस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं जो एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पैसा तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, अभी इनकम भी आ रही है, अब उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करें, हाउ टू यूज द मनी दैट वी आर गेटिंग इन रिटायरमेंट। सो उसके लिए हम एक 3 मनी जार फिलोसफी को फॉलो करते हैं कि जो पैसा मेरे पास है या जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया बकेट स्ट्रैटेजी के थ्रू, उस पैसे को अब इस्तेमाल कैसे करना है, कंज्यूम कैसे करना है उस पैसे को। तो हम 3 जार्स में कहते हैं आपको पैसा इस्तेमाल करना चाहिए डिवाइड करके। पहला जार होता है जिसमें से आप डे टू डे एक्सपेंसेस और अपना लिविंग एक्सपेंसेस निकालेंगे। सो एक एग्जांपल के लिए अगर आप 100 रुपए का आपने जो इन्वेस्टमेंट की और जो पेंशन आ रही है और जो बाकी इन्वेस्टमेंट से आप 100 रुपीज अगर कर रहे हैं, तो पहला खर्चा तो सबसे पहले कहाँ होगा, आपके डे टू डे लिविंग एक्सपेंसेस के लिए होगा। उसके लिए आप करेंगे, आप अपना जो बेसिक लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करे के लिए, मेडिकल के लिए करेंगे। तो पहला पार्ट आपकी इनकम का कहाँ यूज होगा, ये डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, बेसिक लिविंग के लिए एक्सपेंस होगा। द सेकंड जार जो है उसको हम कहते हैं द जार ऑफ एस्पिरेशन। द जार ऑफ एस्पिरेशन इज द मनी दैट यू वुड लाइक टू स्पेंड, जो आपको करना था, आपको कहीं घूमने जाना था जहां आप आज तक नहीं गए थे, यू विल यूज दिस मनी टू गो देयर। यू वांटेड टू जॉइन अ क्लब जिसको आपने नहीं किया था अभी तक क्लब, वो उसके लिए। तो जो भी एस्पिरेशंस लाइफ में हैं, वो एस्पिरेशंस को फुलफिल करने का जो जार, एक जार जो सेकंड जार है, this money, the out of 100 rupees, the first money should go for your day to day expenses। second jar of aspiration है, जहां आपने जो aspirations अपने लिए सोची हुई थी जो आज तक नहीं की थी वो। और थर्ड जार है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, is the jar of donor, is the jar of contribution। I think everybody, not, and this is not only for retirees or senior citizens, this is applicable for everybody। everybody should have a jar of donor। we should contribute 10%, around 10% of money to the society। किस तरीके से करना है वो आपकी कॉल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमने, we all consume the environment, we all are living in the society, it is our job to contribute back to the society। और ये अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज लर्निंग के टाइम पे तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाते, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अर्निंग के टाइम पे देयर माइट बी केसेस जहां हमारे पास इतना समय नहीं होता है या इतने रिसोर्सेज फैमिली में ही ऑक्यूपाई हो जाते हैं कि कुछ नहीं कर पाते। सो आई फर्मली बिलीव, बिकॉज सी टिल डेट व्हाट वी हैव डन, सीनियर सिटीजन की ऐसा हमने एनवायरनमेंट को कंज्यूम किया, हम तो वहां पे कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं, वी कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। सो वेयर एवर यू फाइंड मीनिंग, you should put some money in this jar also। so आपको जो 100 rupees, बहुत simply if I have to put through, simply we have to divide 100 rupees। the first money you will withdraw for your expenses, second money should be for your aspirations, and third 5-10 rupees should also go to the jar of donor, so you contribute back to the society। so this is broadly I have touched upon कि अगर आपके पास पैसा है तो उसको कैसे इन्वेस्ट करना है थ्रू द बकेट स्ट्रैटेजी। हमने जो पहले बात की कि 3 बकेट्स में डिवाइड करेंगे उसको, पहला 1 से 3 साल के लिए, दूसरा 3 से 7 साल के लिए, और एक लॉन्ग टर्म के लिए। फिर जब पैसा है आपके पास उसको किस तरीके से कंज्यूम करना है, आई थिंक दिस इज द जार दैट यू शुड, एवरीबडी शुड हैव दिस स्ट्रक्चर ऑफ जार और बकेट और वट एवर नेम यू वांट टू गिव इट। ये 3 जार के अंदर आपको पैसे को इस्तेमाल करना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी फाइनेंस
हम बात तो कर रहे हैं, बट मनी हैज अ वेरी क्रिटिकल रोल टू बी प्लेड इन आवर लाइफ. So money management is very important, and especially when we are retired, because now there is limited or no source of income. So पैसे को मैनेज करना, so मनी पार्ट को ठीक रखना बहुत क्रिटिकल है. बिकॉज अगर मनी पार्ट ठीक नहीं होगा तो इट माइट इम्पैक्ट द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ रिटायरमेंट. और जब भी हम मनी की प्लानिंग कर रहे हैं, we always take into consideration one critical task, which is that what is the desired lifestyle that we want to live. जब हम पैसे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत क्लियरली हमें ये करना चाहिए कि रिटायरमेंट में मुझे किस तरीके की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए. वी हैव टू क्लियरली सेग्रीगेट बिटवीन नीड्स एंड वांट्स. जब हमारे पास क्लियरली पता होगा कि ये नीड्स की जरूरत है ही है, और ये वांट है या एस्पिरेशंस है जिनको हम नेक्स्ट लेवल पे जाके फाइनेंशियल प्लानिंग की मीट करेंगे, इट हैज टू बी वेरी क्लियरली डिफाइंड फॉर बेटर मनी मैनेजमेंट, because it will have great impact. See, important issue is to maintain your standard of living. कोई भी ये नहीं चाहेगा कि जब हम रिटायर हो गए तो उस टाइम पे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो सेक्रीफाइस हो. तो इसकी प्लानिंग एडवांस में भी होनी चाहिए, और जब आप रिटायर हो चुके हैं तो उस समय में भी मनी शुड बी मैनेज्ड इन सच अ वे दैट वी मीट दिस क्राइटेरिया. वी शुड बी कॉन्शियस इनफ. जब भी हम पैसा मैनेज कर रहे हैं, ये होना चाहिए. वी शुड स्पीक टू आवर फाइनेंशियल एडवाइजर or whosoever is helping us in money management. These are very, very, very critical things, because ultimately what we want, this stage is the stage of aspirational living. So nobody would like to have ki mere ko, I am worried about my money, rather than living your life to the best. We shouldn't get worried about it. So money management is very critical and shouldn't be ignored. So this is broadly on the monetary side of it. And so I always say that living a life of purpose after retirement is important. It's very important, in fact, कि कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए. कि जब जब हम किसी से मिल रहे हैं ना, तो और हमसे कोई पूछता है, when somebody asks what do you do, the answer shouldn't be I am retired. We should have something, because it is the positive engagement. See, this positive engagement will take us long, and there are multiple data. मैं थोड़ा complex नहीं करना चाहता था presentation को, but there are multiple research इसके ऊपर हुई हैं कि जो लोग retirement के time, retirement age में positively engaged होते हैं, जो चीजें वो करना चाहते हैं वो करते हैं, they have a longer lifespan. There was a latest research done in the US where they've compared people who've retired at the age of 55 and retired at the age of 65. So it is the engagement, because this engagement keeps you active, so that you don't fall into the trap of lethargic living. Okay, so it is very important to be engaged, and if you have a purpose in retirement, there can be nothing better than that. So we all should have a purpose, and so I have ensured one thing: we will not say that I am retired, I am only retired, I don't do anything, I am retired. Even if you are contributing, so I'll say, okay, I work with this NGO, I go to this yoga, I'm engaged in the yoga activities, and I'm enjoying my retired life. I'm engaged in this activity, and I'm not so this whole experience of retirement should be more aspirational. That ये पूरा मैसेज जो मैं कहना चाहता हूँ. मोस्ट पीपल से ये इस कोट के साथ मैं एंड करना चाहूंगा, and this is a very important quote from one of the senators of US. Most people say when you get old you have to give up things. होता है ना, हम रिटायरमेंट में सोचते हैं कि अभी हम एक एज आ गया, अब हम बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं करेंगे. ऑन द कॉन्ट्री, बट आई थिंक वी गेट ओल्ड बिकॉज वी गिव अप थिंग्स. सिर्फ हम ये सोच लेते हैं कि अब हम इस एज में आ गए, अब हम ये चीज नहीं करेंगे, इस वजह से हम ओल्ड हो जाते हैं. अदरवाइज when you are positively engaged, I am sure there are multiple examples, not only outside but in India, where 90-year-old is actively engaged in yoga. So wherever we find engagement which positively contribute, not physically but mentally also to our health. This quote was actually by Theodore Green, who was a senator in US, and he retired in 1966 at the age of 98. And so this is what I wanted to cover today. Thank you so much for your time. These are my credentials. अगर आप engage करना चाहें या कुछ और बात करना चाहें तो हम बात कर सकते हैं. Thank you so much, Madhumita. Anything else that you want me to discuss?
Yeah, I'm sure. Thank you so much. Even we were engrossed in planning our bucket list through you. Abhi, you can stop your this thing and share your share this with me. I will put on the group if anybody wants to get in touch with you. Sure, sure. I'll do that. One Yeah. second. So okay. Yeah. So I hope आपने ध्यान से सुना विकास को. आप ऑलरेडी हम प्लानिंग कर चुके हैं और आपकी लाइफ कैसे चल रही है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, नाउ इज द क्वेश्चन टाइम. कितने आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं विकास से? यस विकास, इट्स ओके राइट? Yeah, it's okay. या सो जिसको भी जो पूछना हो, एनीथिंग अबाउट फाइनेंस, एनीथिंग अबाउट प्लानिंग इन शॉर्ट, और यू कैन गेट बैक टू हिम लेटर. आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली. और अब आपको कुछ पूछना हो इसके बारे में जो आज उन्होंने बताया, प्लीज क्वेश्चंस पूछिए. आपके पास वी हैव सम टाइम, 15 minutes. Yes, Swati. Very happy to have you here, Mr. Vikas. And Thank you so much, ma'am. basically what I conclude is by retirement you meant stopped earning money as such, isn't it? The rest of the part continues as usual, or rather more actively. Yes, So actually, it's in fact, yeah. So it is retirement. You know, as we tag is actually that paisa. So paisa hai. See, money have its own role to play at all stage of life. But I think retirement is the best. Say, as I started, it's a gift. It's a gift. So a lot of time, what happens? I'm sure it must have happened with everybody else also. कि कई बार ना हमें gift मिलता है और वो गिफ्ट हमें बहुत अच्छा लगता है, बट हम उसे यूज नहीं करते. ये सोचते हैं बाद में करेंगे. सो वो टाइम जो चला जाता है ना, वो सी इट इज द वैल्यू ऑफ टाइम. This concept of value of money is actually quite old. So value, I still remember somebody gave me a gift. Somebody gave me a gift and I liked the gift. I thought that when I'm going to renovate my room, I'll put that gift. And I didn't do that for 3 years. When I opened that gift after 3 years, it was not what it was when I got it. So the whole charm कि 3 साल खराब हो गए और उस चक्कर में जो इतना अच्छा गिफ्ट हमें रिटायरमेंट का मिला हुआ है. See, the sooner we start, the sooner we realize this, the better it will be. अभी जो आपके पास पावर है ना, I am telling you, you speak to. अभी वो समय चला गया कि रिटायरमेंट का मतलब 60 ईयर के हो गए तो अभी रिटायर हो गए. exactly that was a social taboo long back. No, this is complete. This I think complete. I speak to clients. We manage money for clients. I am telling you, when I planned, I used to work for Reliance Capital Asset Management Limited as a regional head for Delhi. I left my job and starting entrepreneur journey because I wanted to retire from the corporate world. It doesn't mean that. So retirement का जो ये मतलब है ना, अभी आप नए लोगों से जब हम बात करें, everybody want to get retired, but retirement has a different definition. कि हम करेंगे, we will continue to do, but we will do what we love. Not binded with time. Yes, not Isn't binded it? with time, but somebody, it is actually let's do what we love. Yeah, So correct. कुछ तो सबको करना है ना, कुछ तो सबको करना है. It is not that when you get retired, you're going to sleep in the bed और TV देखेंगे. ये तो नहीं हो. Positive engagement is very important. And people, there is a concept called FIRE, which is financial independence, retire early. This is a famous concept. अभी सबके लिए बहुत जो यंग लोग हैं वो यही कर रहे हैं कि पहले पैसे को बचाओ जल्दी से जल्दी, एक पैसा हो जाए जिससे इनकम चलती रहे और फिर हम जल्दी से रिटायर हो जाए. So this whole retirement as a concept, we have to appreciate the beauty. ये गिफ्ट है आप सबके पास. ये गिफ्ट को जितना अप्रिशिएट कर, और अभी ना we have to move away from the thought of responsibility. You're done away with all the responsibilities. Enough. There is this subject that we cover, how much is enough for our clients. कि पैसा ही है तो we tell our clients that you've got enough. Now it's time for you to start enjoying. Make the best out of money that you have. वो पैसा इकट्ठा करके लॉकर में रख के कुछ नहीं होने वाला, उसकी वैल्यू कमी हो रही है, या आप सेव करते जा रहे हो, पता चला नेक्स्ट जनरेशन के लिए उस पैसे की वो वैल्यू ही नहीं है. See, my father, and it happens. There is nothing wrong. My father also saved hard. He used to work in Indian Oil. He came from Himachal all through his life. From somebody from Himachal, stayed in Delhi, one of the most polluted cities nowadays in India, and he stayed because that was his compulsion. As soon as he got retired, he moved back. So the point is, now you don't have any compulsion. But the point that I was bringing, how much is enough? My father is a hardcore saver.
so every penny that he spent, he ensures कि ये हो भी रहा है ठीक कि नहीं हो रहा है, इसको बचा लेते हैं अभी यहाँ पे. My point is, but whatever hard work that he have done, the hard hours he put, I might not see that much value कि मुझे वो प्रॉपर, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ अभी वैल्यू ऑफ रुपीज फॉलिंग ना. आप किसी ने किसी जमाने में 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया बचाया. I still remember when I started my career in 2003, 10 lakh was 10 lakh रुपए. अभी 10 लाख रुपए कोई समझता ही नहीं है. अभी 1 करोड़ रुपए को भी लोग बोलेंगे अच्छा. So the point is the value of money is falling. और हमने क्या किया, अपना जिंदगी पूरा डेडिकेट कर दिया. And so my point is, it is time saving it for the next generation is just making them handicapped. Yeah. And see, in fact, but I see that depends actually, case to case basis. So, but my point is that see, ultimately we have done. There is हर चीज का एक समय है ना. अभी लर्निंग का एक समय था, तो अब उस टाइम पे people start earning at the age of 10 also ना. Warren Buffett started investing at अभी वो, but एक समय है, there is a time when we learn. अभी सीख रहे हैं, कॉर्पोरेट में नए गए हैं, सब सीख रहे हैं. फिर एक टाइम आता है जब हम देखते हैं कि भी पैसा कमाना है, पैसे को जोड़ना है. किसके लिए जोड़ना है? रिटायरमेंट पे. सो देयर आर, आई कुड हैव एडेड एक्चुअली, ये थोड़ा बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन हो जाता, बहुत सारी चीजें कवर करने के लिए थी. तो 3 तरीके की स्टेजेस होती हैं पैसे के लिए. वन इज द स्टेज ऑफ सबसे पहला आपका एक्यूमुलेशन होता है, जब आप पैसा इकट्ठा करते हैं. दूसरा होता है प्रिजर्वेशन, और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन. जब आप इस्तेमाल तो करेंगे ना, अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपनी जिंदगी अभी भी नहीं जिएंगे तो कभी जिएंगे. तो दैट्स द होल आइडिया. मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ऐसा नहीं हो सकता वी कैन नॉट से विल स्टार्ट स्पेंडिंग ऑल द मनी एंड देन 10 years पता ही पैसा ही. बट वो वाला बात नहीं है. बट डू व्हाट यू हैव नॉट डन एंड एंगेज. आप लोग प्लीज क्वेश्चंस पूछिए किसी से. हमारे एनीथिंग एनीबॉडी वांट्स टू आस्क. कोई भी कुछ तरह के माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं. दिलीप जी. Yeah, thank you very much for your very nicely elaborately you have given us the advices and information. Thank you, that's a very important actually, how to manage the financial, otherwise vitamin long M years are left. Vitamin M you require all the time. Yeah, and the money is important. It doesn't how much money, but how you use that money. Yes, that's it. But here I am worried. I am a middle class family. I am having a pension, so I live with the limitation of the middle class. Okay, it's okay, but I am very much worried about my health. So you have not touched that aspect. How I will manage my financial correct. For my health and my spouse's health. I know that is the insurance, medical insurance is also there, isn't it? Can you give some advices on that aspect? Vikas, thank you. You are frozen. Yeah. I think he will join again. Yeah. Good question, दिलीप जी. मेरे को भी ये क्वेश्चन पूछना था उनसे कि हम हमेशा आजकल मेडिकल एक्सपेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है, हम हमेशा ये डर में रहते हैं कि कितना इनफ होने वाला है. क्या 10 लाख इनफ होगा, 20 लाख इनफ होगा, 1 करोड़ भी इनफ नहीं है आजकल. सो आई एम श्योर ये बहुत बड़ा एक डर रहता है. बिकॉज डिड यू हियर? आपने क्वेश्चन सुना? No, I got disconnected actually. अच्छा, उन्होंने पूछा कि you just repeat my question. हाँ. उन्होंने बोला कि मेडिकल इमरजेंसीज के लिए पैसा रखने के बारे में आपने टच करना चाहिए थोड़ा सा, कि मेडिकल इमरजेंसी क्या होता है और कितना पैसा, क्योंकि सबका डर मेन वही है. अगर आप थोड़ा सा लेट मी नॉट गो बैक, मैं आपको बता देता हूँ. अगर मैंने आपसे एक 3 bucket स्ट्रैटेजी शेयर किया था. तो 3 bucket स्ट्रैटेजी का जो पहला बकेट है ना, वो नॉर्मल एक्सपेंसेस के साथ इमरजेंसी उसके अंदर टैग्ड है. उसमें लिखा है, आई थिंक आई माइट हैव गॉन थोड़ा जल्दी उससे. द फर्स्ट बकेट, जब हम पैसा हमारे को मिला ना रिटायरमेंट का, उसको 3 पार्ट्स में जो डिवाइड करना है ना, उसका पहला क्रिटिकल पार्ट है जो हमारे नेक्स्ट 3 ईयर का खर्चा है, उस इंक्लूडिंग द
इमरजेंसी कॉर्पस तो हमारे पास हमेशा रहना चाहिए। अभी वो कितना रहेगा, सी द पॉइंट इज देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेशन, यू नो, सो इन्फ्लेशन हैज टू टेकन इनटू अकाउंट। मैं इसीलिए मैंने बकेट स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर किया, बिकॉज बकेट स्ट्रेटजी सबके लिए एप्लीकेबल है, यू नो। तो मेरे को पहला बकेट चाहिए जो मेरे को 3 साल की कंजम्पशन के लिए चाहिए, दूसरा बकेट जो मैं थोड़ा म्यूचुअल फंड में डाल सकता हूँ और यू नो डेट म्यूचुअल फंड में डाल सकता हूँ या लॉन्ग टर्म एफडी में डाल सकता हूँ, थर्ड बकेट है इक्विटी का। तो ये 3 बकेट हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। अभी बहुत स्पेसिफिकली कि आपको कितना मेडिकल एक्सपेंसेस चाहिए, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। फॉर दैट आई वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, आर यू गेटिंग, आप किस कंपनी में काम करते थे, कुछ वहां से मेडिकल बेनिफिट आता है नहीं आता, डू यू हैव एनी इंश्योरेंस पॉलिसी और नॉट, उसका कितना कब, मतलब सी आई मतलब वो सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं उसको प्रेजेंटेशन पे नहीं डाल सकता था। बट वी नीड टू हैव इन द करंट स्टेट, हमारे पास एक अच्छा अमाउंट जो है वो हमेशा इमरजेंसी में इसके लिए रहना चाहिए, इसमें कोई सेकंड डाउट नहीं है। ये सबसे क्रिटिकल खर्चा है, बिकॉज इट कैन, अगर हम अब तो आई डोंट, अब एट इस एज के ऊपर तो आप मेडिकल पॉलिसी नहीं ले पाएंगे, बहुत महंगा पड़ जाएगा, बट अदरवाइज एवरीबडी शुड हैव इट। इफ वी डोंट हैव एनी पॉलिसी और वी डोंट हैव एनी कवरेज, इन दैट केस वी शुड कीप अ गुड अमाउंट इन द इमरजेंसी कॉर्पस, हमेशा होना चाहिए। See, I have one point to share. Can you hear me? Yeah, Yes, we I can. I have one point to share. That is a retirement, as you said. You can retire after 35, 45, or even 60. But let's take a retirement age of 60 in general, as it is. Because people working in corporate or people working in the government, they normally retire around 60. So what I personally feel is money, yes, it is a good factor, important factor, no doubt. But what is more important is the lifestyle. See, how you are going to live, what will be your lifestyle, depending on your lifestyle, your nature, that also, you know, is directly connected with your health. I hope I am able to drive my point to everybody. Yes. So the lifestyle factor is to be covered in this financial aspects also. Yes, Because correct. if you have in your hand, let's say in your hand you get 1 lakh rupees, for example, you have 1 lakh rupees. It's very easy these days, you know, you can spend 1 lakh rupees in 15 days also, depending on what type of lifestyle you have. So the lifestyle factor is equally very, very important in the financial factors and in the maintaining the health. Exactly, Mr. Ganguly, I covered this in one of the slides of Getting Finance Right, where we've clearly mentioned that an important issue to decide upon is how to maintain your standard of living. You have to clearly segregate क्या need है, क्या want है। अभी किसके पास कितना पैसा है वो उस हिसाब से ड्राइव कर सकता है अपनी लाइफ। See, ultimately, you know your pocket, I know my pocket. एंड यू नो ये हमेशा कहावत बहुत पुरानी है, दैट जितना चादर उतना ही पैर पसारना चाहिए ना। दिस इज ओल्ड proverb, but this is applicable all across. We manage client across categories, and so it actually depends how much money do we have. That's how you derive, and retirement में it becomes all the more important. Because अभी as I told you कि उस टाइम पे अर्निंग तो आएगा, जो आ रहा है वो फिक्स है ना। अब उस टाइम पे तो नहीं जाएंगे एडिशनल अर्निंग। सी उस टाइम पे जब हमें एंगेजमेंट करना है, हमें एंगेजमेंट करना है जो मुझे अच्छा लगता है, ना कि मुझे पैसा कमाना है। वो पैसे कमाने के लिए जो एंगेजमेंट था वो 30 to 60 ईयर के एज में ही था। तो जितना पैसा अभी कमा लिया उसको ऑप्टिमली कैसे इस्तेमाल करना है। सी we also, there are multiple factors. Retirement cannot be, मतलब I cannot cover finance in such short span. It is such a, अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आज से 10 साल पहले यू कैन इमेजिन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 30,000 रुपए में घर चल जाता था। अभी वही 60,000 रुपए में भी घर नहीं चल रहा लोगों का। So how do you judge? So we have to, that is the reason investment important, that the money also get invested in such a way. इसलिए मैंने बकेट स्ट्रेटजी भी आपको दिया कि बकेट एक बकेट उधर जा रहा है पैसा जो आपको अच्छा रिटर्न कमा के देगा, बट सारा पैसा इक्विटी में नहीं डाल सकते, तो कुछ सेफ में भी डालना है, कुछ एफडी में भी डालना है। सो इट सी अल्टीमेटली रिटर्न वी हाउ मच इज इनफ, तो एक पार्ट हमने कर लिया कि पैसा ज्यादा है तो उसको इस्तेमाल कर लो, बट ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा खर्च करने के चक्कर में पैसा ही खत्म हो गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ना सर।
तो That's all. अभी आपने प्लानिंग किया कि 80 साल तक चलेगा मेरा पैसा, पता चला अब तो 100 साल जी रहे हैं, तो क्या करेंगे? So in India also, see, things are changing. I think we also have to be more practical in nature. There are subjects, there is something called reverse mortgage. So in US it's quite easy कि आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास पैसा नहीं है, आप बैंक को दे देते हो प्रॉपर्टी, और बैंक उसका वैल्यूएशन लगा के हर महीने आपको पैसा देना चालू कर देता है. जब तक वो रहा, जब तक वी आर अलाइव, तब तक हमें पैसा मिलता रहेगा. एंड देन द पर्सन इज नॉट देयर, तो वो बैंक के पास चला जाता है property up. So there are multiple, there are scenarios which need to be worked upon. So this is quite complex, but I've touched upon जो आप बोल रहे थे कि हमें किस तरीके का लिविंग लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, ये तो बहुत क्रिटिकल फैक्टर है सर. Thank you. Yeah, Motwani ji, Yeah, Sagarika. I have one comment because everything is perfect. That we should, whatever we have at the retired age, our loved one, someone can know what we have invested, where we have invested. Someone, so that is our point also. Apart from that, I like the very much the one thing you said, that this is the best time of our life. We should live our life. We should live our skills. Whatever we couldn't do a couple of decades ago, we can do it now. So we should live every stage of life. And most of them people in the retirement age, okay, we have to just go to satsang, to the temple, and take care of our grandkids. That's retired up. No, you should live life for yourself. Exactly. ये जो आपने point touch upon किया, that loved one should have the details. Obviously, sir, there is we do with clients where we give them a format where they put all their details, and that helps in transition. So I didn't touch upon the will planning also as a subject. So will planning is not only important for senior citizens, it is applicable at all stages of life. I also have a will. Everybody need to have a will. So that God forbid किसी को भी किसी भी समय में कुछ भी होता है, तो फैमिली को जो मैंने जो कमाया है वो तो परिवार को आराम से मिल जाए ना. उसमें तो we have seen in COVID times people had no planning and how things pan out for them. So will planning is very important. Family member or the loved one should have all the details of all your investments. कहाँ पे पैसा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ पे पैसा. Every detail should be there and it should be shared with your loved ones. इसमें कोई नहीं है, confusion ही नहीं है. Thank you. Madhumita, can I ask you a question? Absolutely. हाँ, आपका ही फोरम है. Vikas, can you stop sharing the screen? Yeah. I'll spotlight you 1 minute. And thank you very much, Vikas, for your wonderful Thank you, thoughts which you have shared with us. And I really liked your learning stage, earning stage, and aspirational living, which you have, the concept which you have given us, has given us real joy. I have only one issue. In the aspirational living stage, myself and my spouse, both are a part of aspirational living now. Okay. Oh, great. Now my aspirations, what I love, are not necessarily the same what my spouse would love. Therefore, I feel that whatever money that has been accumulated or I've kept, whether bucket strategy, jar strategy, every strategy, I divide it in two parts. That I share a part of it to the spouse to enjoy or her passion, whatever she wants to do, and I enjoy my part in this. My aspirations are fulfilled, and I get real pleasure out of it. I think, I don't know how do I share. I mean, I say straight away tell my spouse that, see, this is the total. You take half. I take half. I do what I want to do. You do whatever you want to do. I'm telling you a very practical thing. I think this is not only practical. This is the most smartest thing that you're doing. This aspect is new to Vikas. He has yet to think on this. No. This is, I think, sir, this is very personal, but the way you are doing it is, I think, one of the best ways of doing it. There cannot, I right now, I can't think of any better way of doing it. Thank you, Mr. Kaur. खूब भालो idea. This idea is fantastic. I will tell my husband also. Madhumita, I think Meera ma'am is trying to say something, but उनका शायद mute है. Ma'am, you are mute. Wait. Meera auntie?
Wait, I'll ask to unmute. Yeah. I asked to unmute. Yeah. Okay. Actually, you cannot believe how old am I, but my husband has given me a credit card and debit card. And whatever way I want to spend, I can spend. Whatever I want to buy, I can buy. But I'm very conscious about, because he has, his whole life, he has worked in a quite higher position. No doubt about it. We don't have any financial problem, but we should spend the money cautiously. Yes. What I feel. And for that thing, we have to keep ourselves fit, very fit. Morning yogas and walking and other things, and intake of food, particularly, whichever is useful for our health, so that also should be taken in care, because I'm now 81. Okay. Oh. I'm telling you the fact of it. So we are so careful about our life, and you see, illness or anything doesn't come, informing you. It suddenly comes. Yes. So you have to be very prepared about it. The sickness, whatever you say, anything can happen to anybody, but you have to be prepared for that. And that is the thing. इसलिए क्या होता है कि हमें शुरू से अपनी लाइफ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि हम हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे. इसके लिए खान पान का भी आपको ख्याल रखना है, और अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना है, अपनी ब्यूटी का भी ख्याल रखना है. और आपकी जो हॉबी है, जैसे मेरी हॉबी है, बहुत मैं गाना पसंद करती हूँ, सुनती हूँ, गाती हूँ. इस एज में भी मैं गाती हूँ. तो इस तरह से अपने को जो अच्छा लगता है वो इंसान अपने आप में करे. जिंदगी कब खत्म हो जाएगी किसी को नहीं मालूम. ठीक है, तो जहां तक जिंदगी है क्यों ना जिए, ठीक ठाक जिए. तारा जी, कहना था. I enjoyed the session thoroughly. Very good, very informative, and I'll keep all the points, whatever you said, and take care of everything, whatever you suggested. Because thank you. Tara ji is into yoga, and she teaches yoga every day in the morning. Oh, wow. Okay. And satsang also, positiveness. Yes. Very positive, very positive. Why don't you tell your father to join, because he will also enjoy the group. Sure. Tara ji has invested a lot in her health. So she doesn't need to worry more about money, the finance. I'm satisfied. I'm happy. Whatever God has given, I don't want too much. I'm just happy whatever it is there. Right. So I think in life, contentment is one of the most important things. Very important. Yes. When we have contentment now, a lot of challenging times also go through. But if we are discontented now, even the best of time we miss. You are right. Absolutely. Very important to have contentment. I think there is nothing more than that. Thank you. Dura aunty ने last में join किया अभी आज. Last में join किया. आप mute हो. आप mute हैं. We'll be sharing the recording of this session for everybody. No worries. Okay, thank you. My net was not working. Okay. फिर मैंने कहा मैं चलती क्या कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, भागते चोर की लंगोटी से. last minute entrance. And this langoti has been very big and very good. So sweet of you to join last moment. ये हुई ना बात. Okay. Thank you so much, everybody. Anybody else? Okay. Sagarika, your concluding words, and then we'll close. So thank you very much, Vikas ji. Really, thank you from the bottom of our heart. Thank you. That you've given us your precious time, and your information is more precious, I think, than the time that you've given us. I'm happy. Yeah, very small and easy way of spending our later life. And the 3 bucket technique actually made a lot of sense, rather than so many things. We've gone through so many sessions of financial planning where people say, do this, do that, that. It's so confusing. Here it was absolutely clear. Now, in between and later.
So the clarity of thought and the clarity of presentation was excellent. Thank you so much. And Thank we you really so look much. forward to having you once again with us, maybe whenever you have the time, next month or next to next month, to talk about will planning. We would We'll like surely to do. have a session on will with the. We'll with surely us. do. We'll Yeah, surely do. that's what you We'll know. surely do. So that is something Yeah, we request you. So Thank you thank you so very much. much once again Thank you, on behalf Thank of you. Thank you. Thank everyone you so much. in hand Thank you. for having Thank you. given us your time. Thank you. Thank Thank you, you. Vikas. Thank you so We'll much. share the recording with Okay. you. And I have a personal request. Yes, Since you are in Please. Himachal Pradesh, Yes, since yes. you are in Himachal Pradesh, do say a special hello to our Bollywood actress. Kangana. So, Not seen so her I for think long. वो उसका मूवी आया ना अभी धड़क. no comments. No. So there is another actress. I forgot the name. That there is another actress from Himachal, na? Okay. There is a movie one- that came, some ghost movie. So Kangana is more famous. Absolutely. नहीं भूल So- भुलैया But the में. other actress is also. वो क्या? I forgot the name of that. So she's quite Anyway, nearby to our Himachal, place. I mean, Himachal got pretty famous because of her. So Yeah. I think Very Manisha nice. Koirala is from there, she's na? from Manisha Nepal, I Koirala. suppose. Nepal. Nepal. Okay, Nepal. she's from Nepal. Okay, not Himachal. Okay. Thanks once Okay. again. Thank It you was so nice much. Thank you so having much. you. Thank you. Thank you so We'll much. share. Bye-bye. We'll share pictures. We couldn't give you much, but we will surely put it on our Facebook On our social and media. LinkedIn. Social Social media, you Yeah, surely WhatsApp. have it on social media, on Insta and FB. So that's how we could promote. That's our gift to you. Thank you so much. Thanks. Thank Thanks. Bye. Goodbye. Everyone, Goodbye. you. stay Bye-bye. safe, Okay. Bye. Goodbye. God bless safe and you. look God forward to bless Thank see you. you on Thank you so next much. Tuesday. Sure. Yeah, I'm going to Oh, be Very next nice session. Tuesday. Very nice. So happy. Okay. Next Tuesday we'll have Bye. a Pindi or Tambola because we don't have an agenda as of now. We'll have a free session.